राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में चावल या फूल ले लेंगे। हाथ में कोई भी अनाज या फूल लेकर हम सोमवती अमावस्या की कथा शुरू करेंगे। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी रह रहा था। ब्राह्मण के 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों बेटों की शादी हो गई थी, बेटी अभी कंवारी थी। एक बार ब्राह्मण के द्वार पर एक साधु महात्मा आए और भिक्षा मांगने लगे। ब्राह्मण की बेटी भिक्षा देने लगी तो साधु महात्मा ने भिक्षा लेने से मना कर दिया। लेकिन जब ब्राह्मण के बेटे की बहू ने भिक्षा दी तो साधु महात्मा ने बहुत प्रेम से भिक्षा ले ली। ये देखकर ब्राह्मण की बेटी जोर जोर से रोने लगी और अंदर चली गई। अंदर जाते ही ब्राह्मणी ने जब अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तब उसकी बेटी ने बताया, बाहर एक साधु महात्मा आए हैं, भाभी के हाथ से तो भिक्षा ले ली, लेकिन साधु महात्मा ने मेरे हाथ से भिक्षा नहीं ली। ब्राह्मणी दौड़ी दौड़ी बाहर आई और साधु महात्मा को प्रणाम करके बोली, हे साधु महात्मा, ऐसा क्या कारण है जिससे आपने मेरी बेटी के हाथ से भिक्षा नहीं ली और बहू के हाथ से भिक्षा ले ली। साधु महात्मा बोले कि तुम्हारी बेटी के भाग में सुहाग नहीं है, तुम्हारी बेटी के दुर्भाग है, इसलिए मैंने उसके हाथ से भिक्षा नहीं ली। ब्राह्मणी बोली, हे महात्मा, जब आपको इतना पता है तो इसका कोई उपाय भी पता होगा, कृपा करके आप मुझे वो उपाय बता दें। साधु महात्मा बोले, उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। ब्राह्मणी बोली, चाहे कितनी भी कठिन उपाय हो मैं जरूर करूंगी, आप मुझे उपाय बता दें। तब साधु महात्मा बोले कि 7 समुंदर पार शोभा धोबन रहती है और शोभा धोबन सोमवती अमावस्या करती है। अगर वो अपनी सोमवती अमावस्या का पुण्य फल तुम्हारी बेटी को दे देगी तो तुम्हारी बेटी के भाग में सुहाग आ जाएगा और इसका दुर्भाग हट जाएगा। ब्राह्मणी बोली, ठीक है। अंदर आके ब्राह्मणी ने अपने सारे बेटे बहुओं को इकट्ठा किया और बताया कि ऐसे ऐसे बात है, शोभा धोबन के पास जाना है। सारे बेटा बहू ने मना कर दिया, कौन जाएगा 7 समुंदर पार। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी ने सोचा कि हम जाएंगे अपनी बेटी के लिए। जैसे ही ब्राह्मण ब्राह्मणी चलने लगी तो बड़ा बेटा बहू आके बोले कि माँ जी, आप नहीं जाओगी, हम जाएंगे आपके बदले। बड़ा बेटा बहू चल दिए। अब वो घर से चले, चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंच गए तो बहुत थक गए, इसलिए एक बड़े से पेड़ को देख के उसकी छाया के नीचे विश्राम करने बैठ गए। जैसे ही उसकी छाया के नीचे बैठे, थके हुए तो थे ही, उनको नींद आ गई। अब वो दोनों वहीं पर सो गए। उस पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था और पेड़ के ऊपर सोन चिड़ी का घोंसला था। जैसे ही सोन चिड़ी दाना चुगा लेने जाती तभी सांप बिल से निकलता और उसके सारे बच्चों को, सारे अंडों को खा जाता। और जब सोन चिड़ी आती, अपने बच्चों को नहीं पाती तो बहुत परेशान हो जाती। आज क्योंकि मुसाफिर पेड़ के नीचे सो रहे थे तो उनके डर के मारे सांप बिल से नहीं निकला और जब सोन चिड़ी आई तो चहचहाते हुए अपने बच्चों को देख के बहुत खुश हो गई। वो अपने बच्चों को दाना खिलाने लगी। तभी उसके बच्चे बोले, नहीं माँ, ये दाना पहले उन्हें खिलाओ जिनकी वजह से हमारी जान बची है। सोन चिड़ी नीचे आई, मुसाफिरों को, दोनों को, यानी ब्राह्मण के जो बेटा बहू थे उनको नमस्कार किया और उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं और किस कारण से इस जंगल में भटक रहे हैं। तब ब्राह्मण के बेटा बहू ने सारी बात बताई और कहा, हमें 7 समुंदर पार शोभा धोबन के घर जाना है। सोन चिड़ी ने कहा, शोभा धोबन के घर आपको मैं पहुंचा दूंगी, पहले आप खाना खाओ। बहुत प्रेम से सोन चिड़ी ने दोनों को खाना खिलाया। फिर दोनों को अपनी पंखों पे बिठा के 7 समुंदर पार कर शोभा धोबन के घर के सामने छोड़ दिया। अब ब्राह्मण के बेटा बहू शोभा धोबन के घर के सामने आ गए। आके देखा कि शोभा धोबन के 5 बहुएं हैं और पांचों की काम को लेके बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। वो कहती है मैं काम नहीं करूंगी, वो कहती है मैं काम नहीं करूंगी। अब उन दोनों ने एक योजना बनाई। वो दोनों सुबह सुबह 4 बजे उठकर शोभा धोबन के घर का सारा काम करने लगे। जब तक शोभा धोबन के घर में बाकी सब उठे तब तक वो सारा काम करके वापस आ जाएं। शोभा धोबन ने सोचा कि बहुत दिन हो गए, घर में कोई कलेश नहीं हुआ, कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है और किसी को नहीं बताती है। शोभा धोबन ने एक एक करके अपनी सारी बहुओं से पूछा, लेकिन सब ने मना कर दिया। किसी ने भी नहीं कहा कि वो काम करती है, क्योंकि काम तो उनमें से कोई कर ही नहीं रही थी। अब शोभा धोबन ने सोचा कि भाई ऐसी कौन सी भले माँ बाप की बेटी है जो काम भी कर देती है और बताती भी नहीं है। मैं तो आज छुप के देखूंगी कि वो कौन है। अब शोभा धोबन रात को छुप के बैठ गई। सुबह जैसे ही ब्राह्मण के बेटा बहू काम करने के लिए आए, शोभा धोबन ने झट से हाथ पकड़ लिया और बोली, बताओ तुम कौन हो, आन हो, बिनान हो, कौन हो जो मेरे घर का सारा काम कर देती हो। तब वो बेटा बहू बोले कि हम तो ना भूत, ना पिशाच, ना आन बिनान, हम तो ब्राह्मणी के बेटा बहू हैं और हमारी बहन के भाग में सुहाग नहीं है, दुर्भाग है। अगर आप अपनी सोमवती अमावस्या का फल उसे दे दें तो उसके भाग में सुहाग आ जाएगा।
तब शोभा धोबन बोली कि तुमने तो मुझे ठग लिया, ब्राह्मण के बेटा बहुओं से मुझे काम कराया, इससे तो मैं पाप में गल जाऊंगी। अब इस पाप से मुक्ति पाने के लिए मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। तुम जाओ, विवाह की तैयारी करो और शादी के टाइम पर मुझे बुला लेना। मैं अपनी सोमवती अमावस्या का जो पुण्य फल है वो तुम्हारी बहन को दे दूं। शोभा धोबन के ऐसे कहने पर ब्राह्मणी के बेटा बहू घर आ गए और आकर ब्राह्मण की जो बेटी थी उसकी शादी की धूमधाम से तैयारियां करने लगे। सारी तैयारियां हो गई, शोभा धोबन को बुलाया। शोभा धोबन आने से पहले अपनी बहुओं को बोली कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, घर का कूड़ा भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई चीज घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये कह के शोभा धोबन वहां से चल दी। इधर ब्राह्मण की बेटी की शादी होने लगी। शादी में जैसे ही फेरे होने लगे, दूल्हा एकदम से गिरा और गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। दूल्हे की मृत्यु का समाचार सुन के पूरी नगरी में हाहाकार मच गया। उसी टाइम पे शोभा धोबन आई। शोभा धोबन ने अपने हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि मैं अपनी सोमवती अमावस्या का पुण्य फल ब्राह्मण की बेटी को देती हूँ। ऐसा संकल्प करके शोभा धोबन ने हाथ में जो जल लिया था उसके छींटे दूल्हे पर लगाए और दूल्हा हर हर करके खड़ा हो गया। दूल्हे को जिंदा देख के पूरी नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई और राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि सभी सुहागिन महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का पूजन जरूर जरूर करें। अब अपनी सोमवती अमावस्या का पुण्य फल देके शोभा धोबन वहां से चल दी। जैसे ही शोभा धोबन ने अपनी सोमवती अमावस्या का पुण्य फल दिया, वैसे ही उसके घर में उसके पति, बेटे, दामाद सबकी मृत्यु हो गई। गांव वाले उन्हें ले जाने लगे तो बहुओं ने रोक दिया। बहू बोली, हमारी सास ने कहा था जब तक मैं ना आऊं तब तक घर का कूड़ा भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। जब तक हमारी सास नहीं आएगी हम किसी को नहीं ले जाने देंगे। गांव वालों ने खूब कहा, अब ये मर गए हैं, लाश का क्या करोगे, लेकिन बहुएं नहीं मानी कि जब तक हमारी सास नहीं आ जाएगी तब तक कुछ भी बाहर नहीं जाने देंगे। इधर शोभा धोबन जैसे ही चली, रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई। सोमवती अमावस्या आई तो शोभा धोबन ने देखा कि एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। शोभा धोबन पीपल के पेड़ के नीचे गई, 108 कंकर ली, वहीं पे पीपल की 108 फेरी लगाई और सोमवती अमावस्या की पूजा की। जैसे ही शोभा धोबन ने सोमवती अमावस्या की पूजा की, वैसे ही उसके घर में उसका पति, बेटे, दामाद सब जिंदा हो गए। ये चमत्कार देखकर पूरा नगर हैरान हो गया। जब शोभा धोबन गई तो शोभा धोबन को बहुओं ने सारी बात बताई। तब शोभा धोबन ने बताया कि सोमवती अमावस्या का जो पुण्य फल है उसी के कारण सब जिंदा हुए हैं। राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागिन महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का पूजन जरूर करें और सोमवती अमावस्या का पूजन जरूर जरूर करें। हे सोमवती अमावस्या मैया, जैसे आपने शोभा धोबन के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना और जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके पति को लंबी उम्र देना, सबको अखंड सुहाग देना। ये थी सोमवती अमावस्या की कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा और कहेंगे क्योंकि गणेश जी की कथा सुनना जरूरी होता है। तो चलिए गणेश जी की कथा सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में मेला लगा था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने जिद कर ली, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ बोली, नहीं बेटा तुम कहीं गिर पड़ जाओगी। लेकिन लड़की ने जिद कर ली, बाल हट था, मानी नहीं। माँ मैं तो जरूर मेला देखने जाऊंगी। तब उसकी माँ बोली, ठीक है, ये 1 घंटी पानी और 2 लड्डू ले जाओ। 1 लड्डू और पानी गणेश जी को, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम ले लेना। वो लड़की लड्डू और पानी लेके मेले में आ गई। मेले में आई तो आके सीधा गणेश जी के सामने बैठ गई। हे गणेश जी, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा। सब लोग वापस घर आने लगे, लेकिन वो लड़की वहां से नहीं उठी। उसने कहा, जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पिएंगे मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर ये लड़की यहाँ से नहीं उठेगी तो इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी छोटे से बालक का रूप बनाकर आए और बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगना चाहती हो। लड़की सोचने लगी, क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, बैल मांगू, क्या मांगू। छोटे से बालक ने कहा, तुमने जो जो सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो माँ ने कहा, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी। तब लड़की बोली, माँ आपने ही तो कहा था कि गणेश
जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने ये बात कही, जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ घर में हो गया, पूरा घर अन्न धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी, जैसे उनके घर को अन्न धन से भरा, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी सब इच्छाएं पूरी करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा पूर्ण होती है। आपको सोमवती अमावस्या की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।